नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में कृषि फसलों के बारे में। तो लास्ट सेशन में अब तक हमने खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसलों के बारे में, खरीफ में प्रमुख जो अनाज हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि के बारे में, चावल इत्यादि के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रबी के सीजन में बोई जाने वाली प्रमुख जो अनाज हैं, खाद्यान्न जो फसलें हैं, उस पर हम वो चर्चा करेंगे। तो बात करें अगर रबी की खाद्यान्न में, तो हम पहले डिस्कस ऑलरेडी ये कर चुके हैं कि रबी और खरीफ में कौन-कौन सी जो फसलें हैं वो आपकी बोई जाती हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान में होगा कि खरीफ जो है उसमें हमने देखा अनाज के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, इसके अलावा चावल, मक्का, ये आपकी प्रमुख अनाज के अंतर्गत बोई जाने वाली प्रमुख अनाज। इसके अलावा हमने दलहन पर भी है वो वैसे डिस्कस नहीं किया है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कौन-कौन सी जो दालें हैं वो बोई जाती है। विशेष रूप से बात करें तो खरीफ के मौसम में जिसमें मूँग है, मोठ है, उड़द है, ठीक है? ये कुछ जो दालें हैं, ये आपकी खरीफ के मौसम में है वो बोई जाती है, यानी कि वर्षा काल में बोई जाने वाली फसलें हैं। अब बात करें रबी, रबी यानी कि शीत ऋतु में, सर्दी के ऋतु में। तो सर्दी के ऋतु में कौन-सी जो फसलें हैं वो राजस्थान में बोई जाती हैं। तो अनाज की बात करें तो राजस्थान में 2 मुख्य जो अनाज हैं, एक तो गेहूँ और यव यानी कि जौ। गेहूँ एवं जौ है, ये 2 अनाज राजस्थान में शीतकाल में रबी के मौसम में वो प्रमुख रूप से बोया जाता है। इसके अलावा दलहन की बात करें तो रब्बी में दलहन में सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला आपका चना है, उसके बाद में मटर व मसूर, ये 2-3 ही दालें जो है वो आपकी किस में बोई जाती हैं, इस रब्बी के सीज़न में बोई जाती हैं। और रब्बी में बोई जाने वाली फसलें जो है उसकी बुआई कब होती है? तो बुआई हमने ये भी डिस्कस किया पहले कि शीतकाल में जो फसलें बोई जाती है वो आपका अक्टूबर, यानी कि हमने देखा कि जून-जुलाई में जो खरीफ की फसलें हैं, उनको क्या है जून-जुलाई में बोया जाता है, सितंबर-अक्टूबर में खरीफ की फसलों को है वो काट लिया जाता है। तो खरीफ के बाद में अगली सीज़न आती है रब्बी की, यानी कि शीतकाल। तो शीतकाल अक्टूबर यानी कि दीपावली के आस-पास में इनकी जो बुआई है वो हो जाती है। अक्टूबर-नवंबर में तो इनकी बुआई होती है। और कटाई की बात करें तो इनकी कटाई जो होती है वो कब हो जाती है? मार्च-अप्रैल में है वो कटाई हो जाती है। और मार्च-अप्रैल में क्या आ जाता है? धीरे-धीरे गर्मियों के जो मौसम है वो आपका आना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार से इसकी बुवाई और कटाई है। तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाने वाली और मार्च-अप्रैल में काटी जाने वाली जो फसलें होती है उसको मेनली रब्बी की फसलें है वो कहा जाता है। और इसी रब्बी के मौसम में राजस्थान में प्रमुख रूप से गेहूँ और जौ जो है वो खाद्यान्न के अंतर्गत, यानी कि अनाज की प्रमुख जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। जो इसकी बात करें गेहूँ की, तो गेहूँ राजस्थान का प्रमुख मुख्य खाद्य पदार्थ जो है राजस्थान के लोगों का वो क्या है? गेहूँ है। गेहूँ के बाद में दूसरा नंबर जो है वो बाजरे का है वो आता है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा खाया जाता है और ऑल ओवर राजस्थान में देखा जाए तो गेहूँ जो है वो पूरे के पूरे राजस्थान में है। वो लगभग-लगभग पूरे राजस्थान में गेहूँ का पैदावार है वो होता है। और पूरे ही राजस्थान के लोग हैं वो गेहूँ जो है उनको रोटी के रूप में है वो गेहूँ है वो खाद्यान्न के रूप में वो खाते हैं। अगर बात करें इस गेहूँ की, तो गेहूँ का जो है पौधा है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? राजस्थान में बात करें तो कितना क्या क्षेत्रफल पर गेहूँ की बुआई होती है, इसके लिए क्या अनुकूल दशाओं की आवश्यकता पड़ती है? इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा है वो करेंगे। तो गेहूँ जो है वो आपका कैसा पौधा है? गेहूँ जो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध का पौधा है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। और राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न
राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न जो है वो आपका गेहूं है, दूसरा स्थान है वो बाजरे का रहता है। कुल कृषिगत भूमि में बुआई जो है राजस्थान का जो टोटल भूमि है कृषि वाली, ठीक है, तो राजस्थान की कुल कृषिगत भूमि का 9.5% भाग पर है वो आपका गेहूं की बुआई होती है। ये प्रश्न पहले पूछा भी जा चुका है और अब भी आपका जो है डेटा आपका यही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 9.5% भाग पर है वो आपकी क्या है, कुल कृषिगत भूमि की 9.5% भाग पर है वो गेहूं की बुआई है वो होती है। तो इसके लिए तापमान, वर्षा इत्यादि की आवश्यकता है वो पड़ती है। तो वो किस प्रकार से क्या रहती है, तो जब गेहूं को बोया जाता है उस समय अक्टूबर का महीना होता है, मेनली दीपावली के आसपास का समय होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास में गेहूं की बुआई है वो की जाती है। तो उस समय लगभग लगभग है वो आपका क्या होता है, ठंड पड़नी है वो शुरू होती है। तो उस समय गेहूं की बुआई होती है जब 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के पास में आसपास में तापमान इसके लिए होना चाहिए। जब गेहूं बड़ा होता है, गेहूं का पौधा और पकने लग जाता है, उस समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है वो रहती है। और जब कटाई के लिए यानी कि पक करके तैयार हो जाता है, कटने के योग्य हो जाता है, तब उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के कहें तो 10 से 20-25 डिग्री जो सेल्सियस है वो आपके तापमान की आवश्यकता है वो पड़ती है। तो 8 से 10 डिग्री है, ये तो आपका है वो कटाई अलग अलग भी लिख सकते हैं। 8 से 10 ये तो आपकी बुआई के समय, और 15 से 20 जो है ये आपकी कटाई के समय, ठीक है। और ओवरऑल कहें तो आप 10 से लगा करके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो मान करके चल सकते हैं। वर्षा की बात करें तो इसके लिए वर्षा जो है वो 50 से लगा करके 100 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक जो वर्षा है, वार्षिक नहीं, औसतन जो उस क्षेत्र की जो वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए एक अनुकूल जो है वो आपकी दशा है वो मानी जाती है कि तापमान और वर्षा, यानी कि वर्षा की बात करें तो गेहूं के लिए काफ़ी ठीक ठाक जो वर्षा की है वो आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा गेहूं के लिए है वो आपकी उपयुक्त है वो मानी जाती है। अब राजस्थान में बात करें तो पूरे ही राजस्थान में गेहूं की खेती तो होती है। पश्चिमी राजस्थान में जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर भी हमें गेहूं की जो है वो पैदावार देखने को मिलेगी। तो गेहूं का जो आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन है, सबसे ज़्यादा तो वहीं होता है जहां सिंचाई के जो अन्य स्रोत हैं, वर्षा के अलावा अन्य जो स्रोत है वो काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि ये तो आपकी रबी की फसल है। तो वर्षा पर तो इसकी कोई निर्भरता है ही नहीं। अगर शीतकाल में जो मावट होती है, उस मावट की वजह से, मावट अगर हो जाती है पश्चिमी राजस्थान में या उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, तो वहाँ पर मावट की वजह से शीतकाल की जो फसलें हैं, जिसमें चना की बात करें, गेहूँ है, सरसों है, ये फसलें शीतकाल की जो वर्षा होती है उससे काफ़ी इनको फायदा मिलता है, काफ़ी ये अच्छी है वो प्रोडक्टिविटी देती है अगर मावट हो जाती है तो। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि शीतकाल में वर्षा हो ही हो। इसलिए इसके लिए पूरा इंतजाम अगर कृषक के पास में है सिंचाई का, तो ही इसकी है वो बुआई की जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों में वैकल्पिक जो है आपकी सिंचाई के स्रोत हैं, नहरें हैं, ठीक है, उस वजह से यहाँ पर है वो अच्छी खासी है वो सिंचाई हो जाती है। उत्तर पूर्व राजस्थान में भी बात करें तो आपके कुएँ, ट्यूबवेल इत्यादि है, उससे सिंचाई है वो हो जाती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी है वो काफ़ी अच्छी खासी जो सिंचाई के साधन है, ठीक है, पौंड इत्यादि जो है, मेवाड़ इत्यादि क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो है वो आपकी वैकल्पिक कुएं, नलकूप और नहरों के माध्यम से है वो मेनली इसकी लिए जलापूर्ति है वो की जाती है। इसके अलावा जो मावट है, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि मावट किसके लिए है वो उपयोगी है। तो इसके लिए मावट जो है, मावट शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन
जो वर्षा होती है वो गेहूं, सरसों, चना आदि रबी फसलों के लिए काफी उपयोगी रहती हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा वो ध्यान में रखिए। वैसे ये रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा ही इसके बारे में। तो ये भी शीतकाल में जो वर्षा होती है, मावट, ये भी गेहूं की फसल के लिए काफी है वो आपकी लाभदायक रहती है। अब गेहूं जो है, इस गेहूं का जो उत्पादन होता है, गेहूं की जो उपज है, इस उपज के कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग प्रकार है। तो गेहूं की जो उपज है, उस उपज के क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग है वो नाम दिए जाते हैं। कोई कहते हैं ये तो कैसा गेहूं है, लाल है। कोई कहता है ये तो फार्मी है। कोई कहता है ये तो सफेद है। कोई कहता है ये तो टाइट है, काठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अलग अलग जो नाम है वो भी आपको हो ध्यान में रखना है। तो गेहूं के जो प्रकार हैं क्षेत्रीय, उपज के आधार पर गेहूं के प्रकार जो हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। उसका नाम क्या है? एक लाल यानी कि रेड है, एक वाइट है, सफेद है, एक टाइट जिसको काठा कहते हैं। ठीक है, काठा, इंग्लिश में हम टाइट कह सकते हैं, लेकिन ये नाम इनका काठा ही है। ठीक है, तो लाल, सफेद, काठा। इसके अलावा बाजिया और फार्मी। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या है, प्रकार है गेहूं के, बाजिया, फार्मी, काठा, सफेद, लाल। परीक्षा में इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा कि बाजिया, काठा, फार्मी, सफेद, लाल, ये राजस्थान की फसलों के संदर्भ में क्या है, या सीधे तौर पर पूछ लिया जाए कि ये क्या चीज है, तो ये आपके क्षेत्रीय उपज के आधार पर गेहूं के विविध प्रकार हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी। आगे अगर हम बात करें, गेहूं की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी गेहूं की फसल नहीं है, या फिर मैक्सियन, कोहिनूर, सोनालिका, सोना कल्याण, ये किसकी फसलें हैं। इस प्रकार से फसलों के नाम दे करके, उन्नत किस्मों के नाम दे करके फसलों के नाम पूछ लिए जाते हैं। या फिर कौन सी इस पर्टिकुलर फसल की कौन सी किस्म नहीं है या है, इस प्रकार के सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो हमने अब तक जितने भी जो फसलों के बारे में, मुख्य रूप से अनाज की जो फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो उस पर भी हमने है वो उन्नत किस्में है वो की। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, जो तापमान, वर्षा, यहाँ से बहुत रेयर सवाल आते हैं। कभी कभार अगर आपसे कोई बड़ा सवाल पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट डाल दिया जाए, तो उसमें ये तापमान, वर्षा इत्यादि चीजें है वो पूछ ली जाए, लेकिन संभावना बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा जो आपके फसलों से सवाल जो पूछे जाएंगे वो दो ही चीजों से, एक तो इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसका उत्पादन या उत्पादकता कौन से जिले में सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो एक तो कल्याण सोना, कल्याण सोना किसकी किस्म है, गेहूं की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोनालिका है, एक शरबती, मंगला, चंबल 65। एक चंबल हमने पहले भी पढ़ा, आपको याद होगा, चंबल किसकी थी, चावल की, तो ओनली चंबल चावल की। चंबल 65 आए तो वो है वो गेहूं की। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूसा, सिंधु, गंगा। तो पूसा हमने और भी पढ़ा, आपको याद होगा, पूसा 221 वो आपकी चावल की है। लेकिन पूसा, सिंधु, गंगा जो है वो किसकी है, आपकी गेहूं की है। ठीक है, तो इसको मैं ये नोट डाल करके लिख देता हूँ। नोट, पूसा 221वें चंबल चावल की किस्में हैं, चावल की उन्नत किस्में हैं।
आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चावल की उच्च उत्पादक किस्म कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पूसा 221 दे दिया, चंबल है, केवल चंबल दे दिया, इसके अलावा एक आपका चंबल 65 है वो दिया जा सकता है। तो चंबल 65 जो है वो आपकी गेहूं की है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूसा सिंधु गंगा, तो गंगा का नाम भी आपको याद होगा, गंगा सफेद, गंगा 11, वो आपकी मक्का की किस्में थी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, पूसा सिंधु गंगा है इसका पूरा नाम। गंगा सुनहरी, दुर्गापुरा 65, खारचिया 65। तो 65 जो ज़्यादातर है वो आपके इसके पीछे हमें देखने को मिलेगा, किसके, गेहूं के पीछे। कौन सा, चंबल 65, खारचिया 65, दुर्गापुरा 65। ठीक है, इसके अलावा लाल बहादुर, वैसे दुर्गापुरा राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो है, इसके द्वारा कई जो किस्में हैं वो विकसित की जाती है, इन प्रकार की जो राजस्थान की मुख्य जो फसलें हैं इनकी। तो उसी के नाम पर ये जो नाम है वो इनका दुर्गापुरा 65 वो दिया होगा। ठीक है, तो चंबल 65, दुर्गापुरा 65, खारचा 65, इसके अलावा लाल बहादुर, राज 3077, एक राज बाजरा चरी, वो आपकी किसकी थी, बाजरा की थी। ठीक है, और ये आपकी राज के नाम से ये राजवाड़ी भी काफी बार परीक्षा में पूछी गई है। तो राज 3077, राज 3070, राज 821, राज 1114, राज 911 और डी 134। ठीक है, इसके अलावा WH 1147, मैक्सियन कोहिनूर, ये सारी की सारी है वो गेहूं की उन्नत किस्में हैं, हाई हेल्डिंग गेहूं की वैरायटीज है गेहूं की। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा परीक्षा में जो आपकी रिपीटेड है वो बार बार होती है, वो चीज़ें ही आपके सामने रखी है। बाकी ये पूरा का पूरा एक बोर्ड जो है वो पूरी जो स्लाइड है वो गेहूं की किस्मों के अंदर है वो आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जितना याद आप कर पाए और जितना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो चीज़ें है वो लिखी है। बाकी आप इस प्रकार की इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो ऑप्शन के माध्यम से, एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी आप चीज़ों को एलिमिनेट करके भी चीज़ें हैं वो आप प्रश्न है वो सही उत्तर तक है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इतनी आप अच्छी तरीके से वो ध्यान रखने का है वो प्रयास करेंगे। कल्याण सोना, सोनालिका, सरबती, मंगला, चंबल 65, खारचा 65, दुर्गापुरा 65, पूसा सिंधु गंगा, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, राज 3077, राज 3070, राज 821, राज 1114, राज 911, डी 134, WH 1147, मैक्सियन और कोहिनूर। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब देखते हैं कि ये जो गेहूं है, इस गेहूं के प्रमुख जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं, इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं। पूरे राजस्थान में भी यद्यपि गेहूं का उत्पादन है वो होता है, लेकिन मुख्य रूप से उत्पादक कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए, गेहूं की बात करें तो गेहूं राजस्थान के उत्तरी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जिनको गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इन जिलों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गेहूं है वो काफ़ी लंबे समय से ये गेहूं के टॉप आपके उत्पादक है वो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो अब वर्तमान के जो डेटा है इसके अनुसार है वो आपका हनुमानगढ़ का नंबर पहला आता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जो गेहूं का सबसे बड़ा राजस्थान में उत्पादक है, तो एक नंबर पर हनुमानगढ़ है। ठीक है, और दो नंबर जो है वो आपका किसका लगता है, गंगानगर का लगता है। ठीक है, तो ये बात काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, गंगानगर है, ये आपके दूसरे नंबर पर है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है, तो हो सकता है गंगानगर ही गेहूं में टॉप हो, लेकिन ज्यादा अंतर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत ही इनके उत्पादन में वो अंतर है, कभी गंगानगर ऊपर चला जाता है, कभी हनुमानगढ़ ऊपर है वो चला जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा सवाल कि सबसे ज्यादा वर्ष 2022-23 या कृषि सांख्यिकी वर्ष 2022-23 की कृषि सांख्यिकी के अनुसार बताएं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा जिला है वो जो गेहूं का है वो उत्पादक रहा, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में है वो हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ आपके ये हड़ौती वाले या फिर अलवर, जयपुर इत्यादि जिले है वो दे दिए जाएंगे। तो कन्फ्यूजन आपका दो में ही रहेगा, या तो गंगानगर या हनुमानगढ़। तो 2022-23 के नवीन डेटा के अनुसार, नवीन
कृषि सांख्यिकी के अनुसार ध्यान में रखिएगा कि 1 नंबर पर है हनुमानगढ़ है, 2 नंबर पर है वो गंगानगर है। इसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पर आपका कौन सा जिला आ जाएगा, चित्तौड़गढ़, और फिर है वो आपका बूंदी। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से चलेगा ये काम। ठीक है, यूं चलेगा पहले, उसके बाद में वापस आपका ये आंकड़ा है वो यूं जाएगा। ठीक है, तो इससे हनुमानगढ़ से आप गंगानगर की ओर चलिए, फिर चित्तौड़गढ़ से बूंदी। ठीक है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जो है वो आपका तीसरे स्थान पर है। चित्तौड़गढ़ ये तीसरे स्थान पर, बूंदी चौथे स्थान पर, और पांचवा स्थान किसका है, आपका अलवर का है। ठीक है, तो ये आपका अलवर पांचवें स्थान पर। तो ये गेहूं के 5 सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर जो आपके डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वो कौन कौन से हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर, फिर आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से बूंदी, और फिर बूंदी होते हुए उत्तर की ओर है वो बढ़ेंगे, आपका कौन सा है, अलवर। फिर आपके जो हाड़ौती वाले हैं कोटा, बारां, झालावाड़ इत्यादि है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन। वैसे ऑल ओवर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के लगभग लगभग संपूर्ण जिलों में गेहूं का उत्पादन है वो होता है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन काफी अधिक होता है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो पश्चिमी राजस्थान वाला है, जैसे जैसलमेर, जो बाड़मेर है, इनमें सबसे कम गेहूं का उत्पादन है। बाड़मेर, जैसलमेर इन जिलों में होता है। बाकी इनमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि इन जिलों में बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें भी होता है, लेकिन बहुत ही कम है वो क्वांटिटी में गेहूं का उत्पादन है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, बाकी ऑल ओवर राजस्थान में गेहूं का उत्पादन है वो होता है। राजस्थान में अगर गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें तो 2022-23 में राजस्थान में टोटल जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना, 113 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हमें देखने को मिला, यानी कि 1,13,21,021 मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। तो गेहूं का कुल जो उत्पादन है वो आपका कितना है, 113 लाख मेट्रिक टन। ये आपका कुल जो है वो आपका प्रोडक्शन है गेहूं का 2022-23 में। तो ये कुल वाला आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो है इसमें कितना है आपका, 9.97 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, और इसका है गंगानगर का 2 नंबर पर है, तो ये आपका 9.82 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, तो ये इसका इतना है। इसके बाद में 7 और 6 इसमें है वो आ जाता है। चित्तौड़गढ़ का कितना है, 7 लाख मेट्रिक टन जो है चित्तौड़गढ़ का, और बूंदी का 6 लाख मेट्रिक टन है वो आपका बूंदी का है वो रह जाता है। ठीक है, 6.7 है और 7.1 है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये राजस्थान में गेहूं के मेजर जो आपके प्रोड्यूसर स्टेट हैं। ठीक है, तो गेहूं के प्रमुख उत्पादक हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और अलवर 5 स्थान पर है। और ये भी आपको थोड़ा बहुत अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। तो जब भी आप अपने नोट्स में लिखें तो ये चीज़ें आप सीक्वेंस वाइज है वो लिख लीजिए। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादक 5 जो जिले हैं उनका नाम अच्छी तरीके से 5 तक तो आपको ध्यान में याद ही करने हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर क्या कहता करता है, पहला जो डिस्ट्रिक्ट या दूसरा डिस्ट्रिक्ट दो को स्किप करके तीसरे से ही स्टार्ट कर देता है। इसलिए कम से कम आप है वो स्टार्टिंग 5 है उसको तो वो ध्यान में रखिए ही रखिएगा। अगर बात करें गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की, तो राजस्थान में गेहूं का प्रति जो हेक्टेयर उत्पादन है वो सबसे ज्यादा धौलपुर जिले में होता है। किस जिले में, धौलपुर में। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलो गेहूं की उत्पादन है वो होता है। तो इस दृष्टि से धौलपुर जो है वो आपका पहले नंबर पर है। तो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादकता में राजस्थान में, यानी कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन तो करता है हनुमानगढ़, लेकिन प्रति किलो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, प्रोडक्टिविटी रखता है आपका धौलपुर। धौलपुर में कितना है, 4,679
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो गेहूं का क्या होता है, उत्पादन होता है। 1 हेक्टेयर में 4,679 किलोग्राम है वो धौलपुर उत्पादन है वो करता है। धौलपुर के बाद में दूसरा नंबर जो है वो आपका हनुमानगढ़ का है। हनुमानगढ़ का कितना नंबर है, सेकंड स्थान पर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ 4,580 किलोग्राम पर हेक्टेयर। करौली 4,521, बूंदी है 4,503 है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का औसत जो है वो कितना है, 3,762 किलोग्राम पर हेक्टेयर गेहूं का औसत उत्पादन है राजस्थान का। तो राजस्थान का जो है औसत जो है उसको ध्यान में रखिएगा, 3,762 किलोग्राम पर हेक्टर, ये तो आपका राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा 4500 से ऊपर वाले हैं तीन चार डिस्ट्रिक्ट जो है, आपको ध्यान में रखिएगा। धौलपुर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा जो है वो आपका करौली, ये आपका करौली है इसका तीसरा स्थान, और बूंदी का है चौथा। ठीक है, तो ये चार राजस्थान में प्रति हेक्टर गेहूं उत्पादकता वाले जिले। तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर आपका चित्तौड़ और बूंदी, फिर आपका अलवर पांचवें स्थान पर, पांचवा जिला अलवर। और उत्पादकता धौलपुर और हनुमानगढ़। उत्पादकता में आप दो तीन जिले याद रखें तो भी है वो बहुत है। ठीक है, तो धौलपुर, हनुमानगढ़ और तीसरा जो है वो आपका करौली, फिर आपका बूंदी का स्थान आ जाता है। तो ये गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता हो गई। अब देखिए, गेहूं राजस्थान के सभी कृषि जलवायु खंडों में गेहूं का उत्पादन है वो होता है, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं रबी की जो फसल है वो किन किन कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य रबी की फसल है। तो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंड है, 10 में से 9 कृषि जलवायु खंडों की रबी की मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, लेकिन एक कृषि जलवायु खंड है अंतःस्थलीय जलोत्सर्ण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी कि आपका जो शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है, सेकंड बी जो है, ये जो है इसकी मुख्य जो रबी की जो फसल है वो गेहूं नहीं है। ठीक है, इसमें सरसों और चना जो है वो आपकी रबी की मुख्य फसल है। और खरीफ की बात करें तो खरीफ में बाजरा, ग्वार और दलहन जो है वो आपकी शेखावटी क्षेत्र की कृषि जलवायु खंड सेकंड ए की मुख्य फसल है। तो इसके अलावा शेखावटी जो सेकंड ए है, इस सेकंड ए के अलावा राजस्थान के सभी कृषि कृषि जलवायु खंड के रबी के अंतर्गत मुख्य जो फसल है वो आपकी गेहूं आपकी सभी के अंतर्गत है वो शामिल है। तो इनको अच्छे से आपको वो ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे बात करें तो एक प्रश्न हाल ही के पेपर में पूछ लिया, आप ध्यान से देखिए। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। तो यहाँ पर आपसे साल दे दिया है, लेकिन स्रोत नहीं दिया है कि किसके अनुसार आपको सवाल आंसर है वो बताना है। तो मैंने आपको कृषि सांख्यिकी तो मैं बार बार साथ में बता ही रहा हूँ। कभी एग्जामिनर कृषि सांख्यिकी जो सोर्स है वो भी प्रश्न में आपको दे सकता है, और मोस्टली इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, वर्ष दे दिया जाएगा और वर्ष के अनुसार पूछ लिया जाएगा। पर्टिकुलर जो वर्ष है उसमें गेहूं का उत्पादन है, ज्वार का, जौ का, बाजरे का, मक्का का, कोई भी फसल है वो दी जा सकती है, जिसमें ज़्यादातर आपकी मेजर जो फसलें हैं वो ही रहने वाली हैं। तो इसमें देखिए, इसका जो हमने डिस्कस किया, यानी कि पहले तो हमें यूं चलना है। तो यूं क्या है, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर आएगा, फिर यूं चलना है, यानी कि पहले आपका कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़, फिर आपका बूंदी आएगा, और उसके बाद में है वो अलवर की ओर चलना है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका वो राइट जवाब है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बाजरा के बारे में पूछा जा सकता है, ज्वार के बारे में, हर फसलों के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। चंबल 65 मंगला जो है वो उच्च उत्पादक देने जो उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज हैं, तो किसके बीज है ये, गेहूं के हैं, हमने डिस्कस किया अभी। तो इसी प्रकार के प्रश्न है वो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब जो है अगली जो फसल है इसका नाम है जौ, यानी कि यव। यह जो है काफी प्राचीन फसल है वो रही है। और अगर हमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता की बात करें, तो हमने स्टार्टिंग में अभी जब बाजरा के बारे में चर्चा करी तब तीन फसलों के बारे में मैंने बताया कि जौ, बाजरा और गेहूं।
ये राजस्थान की 3 ऐसी फसलें हैं जो आज से 5000 साल पहले की राजस्थान की सभ्यताओं में इन फसलों का उपयोग है वो होता था, और वर्तमान में उन सभ्यताओं का जब उत्खनन कार्य है वो किया, तो उसमें हमें इनके दानों के या इनके अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है? तो जो जो है ये आपकी प्राचीन फसल है। प्राचीन फसल, और इसकी अगर हम बात करें, इनका साक्ष्य जो है वो पुरातात्विक स्थलों से राजस्थान में जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? आहड़ व कालीबंगा में हमें इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये हमने सभ्यता में इसको कवर है वो किया था। जो एक ऐसी फसल है जो धार्मिक अनुष्ठानों में भी है वो इसका यूज जो है वो होता है। हवन यज्ञ इत्यादि जहाँ किया जाता है, हवन में आहुति इत्यादि दी जाती है, तो घी के साथ में, नारियल के साथ में, जो को भी है वो आहुति के रूप में है वो आपका यज्ञ वेदी में है वो चढ़ाया जाता है। ठीक है? तो ये आपके धार्मिक रूप से भी काफ़ी पवित्र है। दूसरी बात है, जो कि एक विशेषता है कि इसके लिए पानी तो 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में मेनली ये होता है, लेकिन ये ऐसे क्षेत्रों में भी हो सकता है जहाँ पानी कम हो, लवणीय और क्षारीय भूमि हो, वहाँ पर भी जो फसल है वो आपकी उगाई जा सकती है। तो ये आपका हर क्षेत्रों में है वो आपका फल फूल है वो सकता है। ज़्यादा इसको विशेष पानी वैसे है तो रबी की शीतकाल की फसल है, लेकिन ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता वो नहीं रहती है। 3-4 बार अगर सिंचाई कर ली जाए, तो है वो आपका अच्छी तरीके से जौ का है वो उत्पादन है वो हो जाएगा। इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग की बात करें, तो जौ जो है वो आपका खाने के रूप में है वो यूज़ लिया जाता है, यानी कि इसकी रोटी बनाई जाती है। जैसे गेहूँ की रोटी बनाई जाती है, आप सभी को पता है। इसके अलावा इसको खाद्य पदार्थों में भी इसका यूज़ किया जाता है। विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं, इसके अलावा जो बियर है, बियर बनाई जाती है, तो बियर में भी आपके जौ का है वो उपयोग है वो होता है। इसके अलावा पोषाहार जो है, पोषाहार इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इत्यादि, तो उसमें भी जो है वो काफ़ी है वो किया जाता है। बिस्किट इत्यादि बनाई जाती है, तो गेहूँ का तो यूज़ होता है, बिस्किट इत्यादि जौ का भी है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो इसके बारे में आप वो ध्यान में रखिए, जलवायु इत्यादि क्या होनी चाहिए? तो जलवायु इसके लिए 10 से, जो जलवायु की बात करें, तापमान वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जलवायु ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है वो पौधा है। ठीक है? इसके लिए यह कम वर्षा, कम उपजाऊ भूमि, कम पाला व क्षारीय, लवणीय भूमि में भी आसानी से उत्पादित हो जाता है जौ। ठीक बात है। और जौ को और क्या कहा जाता है? प्राचीन संस्कृत में इसको है वो यव कहा गया है, जौ या यव। इसके लिए तापमान की बात करें तो 10 से लगा करके 22 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वो इसके अनुकूल रहता है। वर्षा की बात करें तो वर्षा इसके लिए जो है वो आपकी 50 से 80 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है, यानी कि गेहूं के लिए जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है, वहीं जौ के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है वो भी है वो काफ़ी ठीक है वो रहती है। अगर इसकी बात करें तो जहाँ पर वर्षा कम होती है, शीतकाल में मावठ इत्यादि की भी संभावना कम रहती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की रहती है, और वहीं है वो मेनली वर्षा कम रहती है।
तो जहाँ सिंचाई इत्यादि के साधन इसमें नहीं होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इसके लिए शुष्क जो कृषि है वो आपकी अपनाई जाती है। तो शुष्क कृषि हम पहले भी डिस्कस है वो कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने शुष्क कृषि है, आर्द्र कृषि है, ये चीज़ें क्या होती है वो डिस्कस इसलिए किया ताकि आगे हम चीज़ों को वो अच्छे से समझ सकें। तो शुष्क कृषि में यानी कि इस जौ के लिए आपकी शुष्क कृषि है वो अपनाई जाती है। और हमने देखा कि पटेले चला करके क्या है, नमी का संग्रह जो आपका उनको नमी को है वो आपका ज़मीन के अंदर उसका संरक्षण है वो किया जाता है। और जैसे इससे पहले अगर हम बात करें तो ये शीतकाल में है वो बोई जाती है। इससे पहले जब सितंबर अक्टूबर के आसपास में जो फसलें पहले वाली काट ली जाती है, तो उस दौरान कुछ जो भूमियाँ इत्यादि होती है जहाँ पर ये जो है वो जौ के लिए खेत जो है वो कुछ अलग है वो आपके छोड़े जाते हैं कि ये यहाँ पर अगली सीजन में हम जौ ही बोएंगे। तो वहाँ पर पहले ही आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो आपके फव्वारे इत्यादि चला करके नमी का संरक्षण है वो कर लिया जाता है। और शीतकाल में इतनी ज़्यादा आपका धूप इत्यादि होती नहीं है, वाष्पोत्सर्जन की दर शीतकाल में थोड़ी कमी होती है, इसलिए काफ़ी जो शुष्क कृषि है वो इसके लिए है वो यूज़फुल रह जाती है। यानी कि नमी का संरक्षण है वो कर लिया जाता है पहले ही खेतों को जोत करके इत्यादि। और उस समय अगर थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है तो और भी है वो काफ़ी अच्छा है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में शुष्क कृषि के माध्यम से भी जौ की खेती है वो की जाती है, जो काफ़ी है वो आपकी उपयोगी रहती है। अगर बात करें इसकी कृषि की उन्नत किस्मों की, तो जौ की उन्नत किस्में हैं, एक तो राजकिरण, ठीक है? तो राज काफ़ी अलग-अलग नाम आ रहा है, ठीक है? राज 171 तो बाजरा में था, राज 3077, ठीक है? ये आपके हमने देखा गेहूँ में। इसके अलावा राज बाजरा चरी, ये आपकी बाजरा के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है राजकिरण, तो ये आपकी राजकिरण किसके लिए है? जौ की उन्नत किस्म है, तो राजकिरण। इसके अलावा ज्योति, और एक आपकी RS6 है, ये मिस्टेक हो गया, RS6, ठीक है? तो RS6 राजकिरण ज्योति जो है वो आपकी किसकी है? गेहूं की उन्नत किस्म है। और ज्योति और RS जो 6 है, ये तो क्या है, बच्चों के पोषाहार में माल्ट उद्योग में इसका है वो यूज काफी सालों से वो किया जा रहा है। माल्ट उद्योग, बाल पोषाहार, इसके लिए काफ़ी ये उपयोगी किस्म है वो मानी गई है, ज्योति और RS6, ठीक है? तो राजकिरण, ज्योति, RS6, RD57, RD258, RD235, RD2052, इसके अलावा BL, और एक आपकी B1, B1, ठीक है? तो ये सारी की सारी किसकी है? जौ की किस्म है, ठीक है? तो RD जो है ये आपकी और किसी की नहीं है, ठीक है? डी वाली तो अलग-अलग है हमें देखने को मिलेगी, लेकिन RD आपकी जौ की ही है। तो RD वाली जो है अलग-अलग वेरिएंट है वो थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान में है वो रखने का प्रयास करें। राजकिरण, ज्योति, RS6, RD, ठीक है? ये मुख्य रूप से इस जौ की किस्म है। अब देखते हैं कि जौ जो है उसमें एक बात ये भी आप ध्यान में रखिए, इसमें कुछ रोग भी हो जाते हैं, जिसमें चित्ती, काग्या व मूल्या नामक जो रोग हैं, ये जौ के रोग हैं, ठीक है? जो फसल के रोग, यानी कि जौ का जब ऊपर वाला जो सट्टा है, भुट्टा है, वो आपका काला पड़ जाता है। और काला कैसा होता है? कौवे जैसा, कौवे को काग कहते हैं स्थानीय लोग, तो इसके लिए एक नाम दे दिया काग्या। चित्ती, यानी कि ये काफ़ी चिपक जाता है, तो उसके लिए इसको वो चित्ती कहा जाता है। तो चित्ती, काग्या, मूल्या, ये क्या है? तो जौ के लगने वाले जो रोग हैं, जो फसल के लगने वाले रोग हैं, वो आपके चित्ती, काग्या व मूल्या है। इसके अलावा कुछ आपकी रोली भी है, जैसे सफ़ेद रोली, रोली करके एक रोग है, लाल रोली, भूरी रोली। कैसी रोली? लाल रोली, भूरी रोली, चित्ती, काग्या और मूल्या जो है,
ये आपके किसके हैं? जौ के रोग हैं। अब जौ का प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी क्या क्या कहाँ पर है वो होती है? तो सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन राजस्थान में गंगानगर जिला है वो करता है। और सबसे अच्छी बात है कि जौ की प्रोडक्टिविटी जो है वो भी गंगानगर जिला ही रखता है। ठीक है, तो जौ का उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही किस जिले की है? गंगानगर जिले की है। तो गंगानगर जो है वो आपका क्या है? 1 नंबर पर है जौ के उत्पादन में। लेकिन गेहूं के उत्पादन में गंगानगर जो है वो आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूसरा हमने लिख दिया, यहाँ पर तो फर्स्ट स्थान पर है गंगानगर। दूसरा किसका है? तो दूसरा जयपुर का है, ना कि हनुमानगढ़ का। तो दूसरा है वो आपका जयपुर का है, जो कि उत्पादन का है ये आपका। ठीक है, दूसरा जयपुर, पहला गंगानगर। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आपका किसका हो जाएगा? सीकर का। सीकर का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चौथा भीलवाड़ा और पांचवा हनुमानगढ़। फिर ये आपका हनुमानगढ़। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, हनुमानगढ़ का पांचवा स्थान है। ठीक है, इसके बाद में अजमेर का है वो छठा स्थान है, वो अजमेर का हो जाता है। अजमेर का छठा नंबर। तो ये जो क्रमांक लिखे गए हैं उस क्रमांक के अनुसार आप अपने नोटबुक में ये चीज़ है वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो पहला गंगानगर, दूसरा जयपुर, तीसरा सीकर, चौथा भीलवाड़ा, पांचवा हनुमानगढ़ और छठा आपका अजमेर है। तो ये राजस्थान के प्रमुख गेहूं के जो है, सॉरी जौ के है वो आपके उत्पादक जिले हैं, प्रमुख रूप से ध्यान में रखिएगा। और जौ की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो आपकी किस जिले की है? गंगानगर जिले की है। गंगानगर जो है वो आपका पहले नंबर पर है उत्पादकता, जौ की उत्पादकता। और उत्पादकता कैसे नापी जाती है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में है वो उत्पादकता देखी जाती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम जौ की उपज है वो होती है। दूसरा स्थान जो है वो आपका अलवर का है। उत्पादकता में दूसरा स्थान किसका है? अलवर का है। और तीसरा स्थान जो है वो आपका प्रतापगढ़ का है। तीसरा स्थान किसका है? प्रतापगढ़ का है। ठीक है, तीसरा सॉरी हनुमानगढ़ का है। यहाँ पर हनुमानगढ़, उसके बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा। हनुमानगढ़ आपका तीसरा, और फिर आपका है वो प्रतापगढ़ चौथा है, प्रतापगढ़ का स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार राजस्थान में गेहूं के सबसे ज़्यादा उत्पादकता, सॉरी जौ के सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाले जिले। और जौ में सबसे ज़्यादा उत्पादकता वाले दो जिले आप मोस्टली ध्यान में रख लीजिए, गंगानगर और अलवर, और तीसरा आपका है वो हनुमानगढ़ है। ठीक है, दो तीन ये स्टार्टिंग वाले ध्यान में रख लीजिए। राजस्थान में टोटल जौ की जो प्रोडक्टिविटी है 3,403 किलोग्राम पर हेक्टेयर है वो रहती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो जौ के उत्पादक जिले हैं वो आपका गंगानगर, उसके बाद में जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक जो उत्पादक जिले हैं। ठीक बात है। आगे अगर हम बात करें तो जो है वो राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु खंड में है वो आपकी जो है वो होता है? तो राजस्थान के बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, थर्ड जो बी है। ठीक है, बाढ़ संभाव्य अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये जो है थर्ड बी। इसमें इस कृषि जलवायु खंड का मुख्य जो फसल है रबी की वो आपकी कौन सी है? जो है, बाकी जो किसी की नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड बी की मुख्य जो फसल है रबी की वो आपकी जो है, ये बात आप वो ध्यान में रखिएगा कृषि जलवायु खंड की दृष्टि से। अब यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि खरीफ की जो फसलें हैं वो देखी, तो सबसे ज़्यादा जो खरीफ है, खरीफ में मेनली बाजरा है उसका प्रमुख स्थान है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में खरीफ फसलों में बाजरा का होता है। तो बाजरा में जो जिले टॉप रहेंगे वो सामान्य तौर पर खरीफ के अनाज में भी प्रथम रहेंगे, और जो गेहूं पर टॉप रहेंगे वो सामान्य तौर पर गेहूं यानी कि रबी के अनाज में भी है वो टॉप रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो खरीफ है वो दिया हुआ है, तो खरीफ में पहला स्थान बाड़मेर का है, और दूसरा आपका किसका है? अलवर का है। ठीक है, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा जयपुर का है। रबी के अनाज की बात करें तो रबी के अनाज में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में होता है। तो पहला जो है वो आपका गंगानगर का है, दूसरा हनुमानगढ़ का है। इसके अलावा तीसरा जो है वो आपका चित्तौड़गढ़,
और चौथा है आपका बूंदी का है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाए तो रबी अनाज के और खरीफ अनाज के प्रमुख है वो उत्पादक जिले हैं। ऑल ओवर आपसे पूछ लिया जाए तो इतना मैं नहीं समझता कि एग्जामिनर है वो इतना डीप में जा करके पूछेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप है वो ऊपरी तौर पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो ज़्यादातर जो है ये चीज़ें मेनली रबी में पूछा जाए तो गेहूं के आधार पर आप है वो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं उसमें, और जो है खरीफ है उसमें बाजरा के आधार पर आप है वो चूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ आपके आगे जाकर के इधर उधर है वो हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो इसमें तो आपके सारे हैं। ये आपका गेहूं जो है वो आपका हनुमानगढ़ आता है, इसमें आपका गंगानगर है, क्योंकि इसमें गेहूं के साथ साथ में जो में गंगानगर प्रथम स्थान है, गेहूं में भी इसमें ज़्यादा गंगानगर हनुमानगढ़ में अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रबी में जो है वो आपका रबी अनाज में गंगानगर प्रथम है, जबकि गेहूं में जो है वो आपका हनुमानगढ़ प्रथम है। ठीक है, टोटल कुल अनाज की बात करें तो कुल अनाज जिसमें रबी और खरीफ दोनों में ही यानी कि ज्वार बाजरा मक्का चावल गेहूं और जौ, इन सारों को अगर मिलाया जाए और उसके बाद में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो अ, अनाज में कौन सा जिला है वो सबसे ज़्यादा है वो अनाज का प्रोडक्शन करता है, तो सबसे ज़्यादा अन्न जो उत्पादन करता जिला है राजस्थान का वो अलवर है। तो अलवर अन्न उत्पादन में एक नंबर पर है अनाज के उत्पादन में। दूसरा है वो आपका गंगानगर जिला है अनाज उत्पादन में, दूसरा गंगानगर। तीसरा है वो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है। ठीक है, चौथा है वो जयपुर जिला है, और पांचवा है वो आपका बाड़मेर जिला है। तो ये थोड़ा सा आप है वो ध्यान में रखिए, राजस्थान में टोटल जो अनाज है टोटल जो सीरियल है इनके प्रोडक्शन में जो है वो जो टॉप जिला है वो कौन से हैं, तो ये पांच जिले ध्यान में रखिएगा। पहला अलवर है, दूसरा गंगानगर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा जयपुर और पांचवा बाड़मेर, जो राजस्थान में कुल अनाज के उत्पादन में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, या सबसे ज्यादा राजस्थान में अनाज उत्पादक जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अनाज उत्पादक जिला अलवर है। इस बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो थैंक यू सो मच। अगले सेशन में हम मिलेंगे पुनः, आगे दलहन इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।